नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया की। दिल्ली में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और काफ़ी प्रख्यात है और तमाम सारे विद्यार्थियों की इच्छा होती है, आकांक्षा रहती है कि वो जामिया में पढ़ें। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया पर गंभीर आरोप लगे हैं और वो आरोप धर्मांतरण का है। और एक रिपोर्ट मेरे पास है, तो चर्चा इसी पर करेंगे, जामिया और इस रिपोर्ट पर, क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट जामिया मिलिया इस्लामिया में किस तरीके से गैर हिंदुओं पर दबाव बनाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है कि वो धर्मांतरित हो जाएं, यानी इस्लाम स्वीकार कर लें। इसमें शिक्षक भी हैं, शोध करने वाले विद्यार्थी भी हैं, सामान्य विद्यार्थी भी हैं और दूसरे अन्य कर्मचारी भी हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, यानी जो शिक्षक नहीं हैं लेकिन वहाँ काम करते हैं, और जो गैर हिंदू हैं वो वहाँ निशाने पर हैं। और इस सब की पोल ये रिपोर्ट खोल रहा है। यानी ये कहा जाए कि जामिया मिलिया इस्लामिया में एक धर्मांतरण का पूरा सिस्टम चल रहा है और विश्वविद्यालय का पूरा सिस्टम इस धर्मांतरण को चला रहा है। तो मुझे लगता है इस कम से कम इस रिपोर्ट के हवाले से कि ये गलत नहीं होगा कहना, क्योंकि इसमें वाइस चांसलर भी, रजिस्ट्रार भी, प्रॉक्टर भी, रेक्टर भी, प्रोफेसर भी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, दूसरे कर्मचारी भी, सब इसमें मिले हुए नज़र आ रहे हैं और सबकी तरफ से प्रयास होता है। और जो जहां पाता है वहीं पर दबाव बनाता है, प्रताड़ित करता है, भेदभाव करता है। और कई सारे ऐसे सबूत सामने आए हैं कि विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय छोड़ दिया कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि तुम धर्मांतरित हो जाओ, इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे शिक्षकों ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी, बहुत सारे कर्मचारी वहाँ परेशान रहते हैं और उनके ऊपर टिप्पणियाँ की जाती हैं, भद्दी भद्दी बातें कही जाती हैं, गलत आरोप लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं। यानी आप सोचें कि जितने भी तरीके परेशान करने के, प्रताड़ित करने के, दबाव बनाने के हो सकते हैं, उन सभी हथकंडों का प्रयोग धर्मांतरित कराने के लिए जामिया में किया जाता है। एक ये रिपोर्ट में सारी बातें कही गई हैं। और आपके मन में अब ये सवाल ज़रूर उठ खड़ा हो रहा होगा कि आखिर ये रिपोर्ट कौन सी है, किसने इस रिपोर्ट को तैयार की, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, काफ़ी प्रतिष्ठित है। और आपको बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना महात्मा गांधी के कर कमलों से हुआ था और महात्मा गांधी ने ही इसका नाम भी दिया था जामिया मिलिया इस्लामिया, यानी इस्लामियों की वह मिल्लत जो जामिया चलाता हो। जामिया का मतलब ही यूनिवर्सिटी होता है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के ऊपर ये रिपोर्ट जो तैयार की है कि एक एनजीओ के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है और काफ़ी मशहूर और बड़ा एनजीओ है और प्रतिष्ठित एनजीओ है। उसका नाम है कॉल फॉर जस्टिस। और कॉल फॉर जस्टिस का दावा है कि उनके पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, शिकायतें मिल रही थी कि जामिया में इस तरीके से धर्मांतरित कराने का काम चल रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। तो फिर कॉल फॉर जस्टिस ने 6 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई, यानी एक समिति का गठन किया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस.एन. ढींगरा, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव सहित अन्य लोग भी शामिल थे। यानी 6 लोगों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी और इन लोगों ने जाकर के इस पूरे मामले की जांच की और 27 गवाहों ने अपने बयान इसमें दर्ज कराए और 64 पन्नों की ये रिपोर्ट है। और वाकई यहाँ चौंका देने वाली बातें इसमें लिखी गई हैं और हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर जामिया मिलिया इस्लामिया एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भारत सरकार के खर्चे पर चलने वाला विश्वविद्यालय है, इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाला यह विश्वविद्यालय है। और उस पूरे विश्वविद्यालय की मशीनरी को धर्मांतरण के लिए अगर लगाया जा रहा है तो वाकई ये चौंका देने वाली बात है और मुझे लगता है कि इस पर केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि ये कॉल फॉर जस्टिस ने अपनी जो रिपोर्ट सार्वजनिक की है, तो इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को भी उन्होंने सौंप दिया है, साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल को भी सौंपा है और शिक्षा मंत्रालय को भी उन्होंने दिया है और एक उचित कार्रवाई करने की मांग की है। क्योंकि ये फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, कमेटी थी, तो इनका बस काम इतना ही था कि ये जाकर जाँच करें, पीड़ित लोगों से बात करें और सही क्या बात है, क्या वहाँ कुछ चल रहा है, इसकी वो जानकारी लें। तो जो इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है और एस.एन. ढींगरा जी जो इसके अध्यक्ष थे, जस्टिस एस.एन. ढींगरा, उनसे मैंने खुद बातचीत की और जानने की कोशिश की, तो वाकई हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। रिपोर्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मोटे तौर पर कुछ बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर परिवार के बच्चे भी जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ते हों या पढ़ने की इच्छा रखते हों, या आपके रिश्तेदार या आपके बगलगीर पड़ोसी वहाँ नौकरी भी करते हों, तो उनके साथ क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है।
ये जितनी भी बातें हैं वो मेरी तरफ से कोई बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो ढिंगरा कमेटी की रिपोर्ट है जो आप देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई हैं, जो खुलासा हुआ है, उन्हीं बातों का जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में गैर हिंदुओं को प्रताड़ित करके उन्हें धर्मांतरित करने का लगातार प्रयास चल रहा है। और ढिंगरा साहब का कहना है, और जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, कि कम से कम 2 दशकों से ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनका कहना है कि 2007 से इसकी शुरुआत बहुत तेज़ हो गई है। 2011 आते आते इसको इतना बड़ा रूप दे दिया गया कि आज वहाँ हर जो गैर हिंदू है वो अपने को प्रताड़ित महसूस करता है। और कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जो प्रताड़ना को झेलते झेलते शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें लालच भी दिया गया और बहुत सारे लोग धर्मांतरित भी हो गए। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन लोगों को प्रताड़ित करके और फिर लालच देकर उन्हें धर्मांतरित किया गया, तो वो लोग आज वहाँ हैं और बड़े पदों पर बिठा दिए गए। क्योंकि इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें प्रताड़ित किया गया और उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया, उनकी तरक्की रोक दी गई, डिपार्टमेंट पर उनके साथ भेदभाव, उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं। अगर वो प्रोफेसर हैं तो बाकी पर जो मुस्लिम प्रोफेसर्स को जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही थी और उनके ऊपर टिप्पणियां कसी जाती थी या उनके ऊपर जो भद्दे आरोप लगाए जाते थे। छात्रों की तरफ से उनके ऊपर शिकायतें दर्ज कराई जाती थी ताकि किसी तरीके से वो व्यक्ति परेशान हो जाए, या तो वो नौकरी छोड़कर भाग जाए या धर्मांतरित हो जाए। और फिर जब प्रमोशन रुक गया और भेदभाव हो रहा तो कुछ लोग धर्मांतरित भी हो गए, तो फिर उन्हें बड़ा पद दे दिया गया। और वो इसलिए दिया गया कि जो दूसरे लोग हैं वो देखे कि अरे चलो ये धर्मांतरित हो गए तो देखो इनका प्रमोशन भी हो गया, इनको सारी सुविधाएं भी मिलने लगी, इनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई, इनकी इज्जत भी बढ़ गई, तो धर्मांतरित हुआ। तो एक साथ दंड और प्रलोभन की नीति, यानी प्रताड़ित न करने की नीति और फिर प्रलोभन देने की नीति की बात इसमें कही गई। और सबसे हैरानकुन बात तो यह है कि इसमें एक लिस्ट दी गई है कि इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में ये कहा गया, और एस.एन. ढिंगरा और एस.एन. श्रीवास्तव से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि वहाँ जितने भी मुस्लिम स्टाफ हैं उस सब की तरफ से प्रयास होता है, जो जहाँ है वहीं पर प्रयास कर रहा है। अगर सफाई कर्मी हैं, अगर हिंदू किसी विद्यार्थी से या टीचर से या जो वहाँ कर्मचारी से अगर कोई गलती होती है तो उसी तरीके से वो पेश आता है जैसे कि वो कोई कुछ भी ना हो, और गंदे तरीके से उनकी तरफ से बात की जाती है और टिप्पणी की जाती है। अगर कोई तिलक लगाकर चला गया तो उसके लिए भी टिप्पणी है, हाथ में कलावा है तो उसके लिए भी गंदी बातें कही जाती हैं। और यहाँ तक कही गई है कि 15 अगस्त के अवसर पर वंदे मातरम बजा दिया गया, और जिस टीचर ने ये बजा दिया वो हिंदू टीचर आज इस कदर प्रताड़ित है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे करना क्या चाहिए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में इस तरह कुछ अगर चल रहा है तो वाकई बहुत गंभीर बात है। क्योंकि और सोच रहे हैं कि देश के अंदर ऐसा चल रहा है तो जनाब बिल्कुल चल रहा है। सिर्फ जामिया ही नहीं, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देख लें, उस्मानिया चले जाएं, या जहाँ भी मौका उन्हें मिलता है तो इस तरीके की बातें सामने आ जाती हैं। और मैंने खुद चाहे वो वहाँ के पीआरओ हों, उनसे संपर्क करने की मैंने कोशिश की, रजिस्ट्रार ऑफिस संपर्क करने की कोशिश की, तो कोई भी लाइन पर नहीं आया, कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं है और कोई अपनी तरफ से कुछ कहने को तैयार नहीं है। और तमाम सारे जो लोगों के नाम हैं या जो जानकारी आ रही है जिनको परेशान किया जा रहा है, धर्मांतरित होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वो लोग भी बात नहीं कर रहे हैं कि अगर उनका नाम सामने आ गया, अगर सार्वजनिक हो गया तो उनका जीना वहाँ और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप सोचें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया यह विश्वविद्यालय है। महात्मा गांधी ने कई लोगों को प्रोत्साहित करके खुद शामिल होकर के इसकी स्थापना गांधी जी ने कराई थी, और वहाँ ये सब कुछ भी चल रहा है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि वो विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है, जामिया की पढ़ाई अच्छी है, जामिया की व्यवस्था ठीक ठाक है। आप अगर वहाँ जाएँ, घूमने जाएँ, देखें तो आपको कहीं कुछ भी कमी नज़र नहीं आएगी। लेकिन अंदर अंदर क्या कुछ चल रहा है इस रिपोर्ट से वो खुल जाता है, उसका खुलासा हो रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें लगभग 7 जो वहाँ शिक्षक हैं उनकी बातें इसमें लिखी गई हैं। कुछ पीएचडी करने वाले जो छात्र हैं उनकी बात है, वहाँ जो काम करने वाले दूसरे कर्मचारी हैं उनकी बात है, जो वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी भी बातें इसमें लिखी गई हैं। और 27 लोगों के बयान इसमें दर्ज किए गए हैं। विद्यार्थियों को क्लासरूम में मुस्लिम शिक्षक के द्वारा धमकी दी जाती है कि अगर इस्लाम स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा, तुम्हारा करियर ख़राब कर दिया जाएगा। पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को परेशान किया जाता है कि तुम धर्मांतरित हो जाओ।
टिप्पणी उनके साथ उन पर खिलाफ की जाती है, भेदभाव किया जाता है, उन्हें बैठने पढ़ने का जगह नहीं दिया जाता है। यहाँ इसके अलावा अगर उनको वजीफ़ा मिलता है, यानी अगर स्कॉलरशिप है, तो उनके उनके डेटा को की एंट्री नहीं की जाती है, समय पे वो जा नहीं पाता है, इसलिए उनको वजीफ़ा नहीं मिल पाता है। यानी किसी तरीके से परेशान करो और फिर उनको धर्मांतरित होने के लिए लाइन पर लेकर के आओ। और सबसे दुखद बात एक और दिखाई देती है कि अगर कोई हिंदू महिला है, अगर वो विडो हो गई, तो उसके ऊपर सब लोग एक साथ आ जाते हैं कि तुम किसी मुस्लिम से यहाँ शादी कर लो, धर्मांतरित कर हो जाओ, तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा, तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी और सब कुछ तुम्हारा ठीक ठाक हो जाएगा। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट के अगर पन्ने को पलटें तो पहले पन्ने पर ही गंभीर बातें दिखाई देती हैं। और एक जगह तो लिखा है कि खास तौर पर इसमें साफ साफ है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में टारगेट किया जाता है कि महिला कर्मचारी या हो, चाहे वो शिक्षक ही क्यों ना हो, पीएचडी करने वाली विद्यार्थी क्यों ना, चाहे पढ़ने वाली विद्यार्थी क्यों ना हो, अगर वो महिला है तो सबसे ज़्यादा धर्मांतरित कराने वालों के टारगेट पर महिलाएं वहाँ पर हैं। उसके बाद एससी, एसटी और ओबीसी समाज के जो विद्यार्थी हैं उनको टारगेट किया जाता है और उन्हें कई तरह से परेशान भी किया जाता है और उनके माइंड को वाश करने की कोशिश की जाती है, यानी माइंड वाश करने की भी कोशिश की जाती है और उन्हें बताया जाता है, भड़काया जाता है कि तुम इस्लाम में आ जाओ तो तुम्हारा यहाँ कैरियर बन जाएगा, तुमको जामिया में ही नौकरी मिल जाएगी और पूरा जीवन तुम सुखी से काट सकते हो। और इसमें बहुत सबसे जो गंभीर मुझे बातें लग रही हैं कि अगर इसमें कोई स्टाफ ऐसा कर रहा हो तो बात ठीक है कि बाहर तमाम सारे, अगर जामिया से अगर आप वाकिफ़ हैं तो उसके आसपास बहुत सारे मुस्लिम संगठनों के दफ्तर भी हैं, ऑफिस भी खुले हुए हैं, बहुत सारे मुल्ला मौलवी वहाँ आते हैं, तकरीर भी करते हैं, जामिया के अंदर मस्जिद भी है, वहाँ भी वो आते हैं। तो वहाँ के जो मुस्लिम स्टाफ हैं, शिक्षक हैं, चाहे जो भी है, चाहे वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लोग उन लोगों को भी छूट दे रखे हैं कि वो जामिया के अंदर आकर जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको वो उन पर वो दबाव बना सके कि तुम धर्मांतरित हो जाओ। और आश्चर्य की बात, मुझे सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य लग रहा है कि एक सूची दी गई है कि ये कौन कौन से प्रमुख, जिन लोगों के नाम जो लोग भुक्तभोगी हैं उन लोगों ने बताए हैं, उसमें रजिस्ट्रार का भी नाम है, उसमें वाइस चांसलर का भी नाम है। सोचे कि जिस वाइस चांसलर के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि पूरी यूनिवर्सिटी को चलाए, अगर वही धर्मांतरित कराने में लग जाए तो उस विश्वविद्यालय में क्या कुछ चल रहा होगा। फिर नीचे के लोगों की तो कोई शिकायत ही नहीं रह गई, नीचे वाले तो फिर करेंगे ही। अगर वाइस चांसलर ही ऐसा कर रहा है, रजिस्ट्रार ही ऐसा कर रहा है, वहाँ का प्रोक्टर ऐसा कर रहा है, डायरेक्टर ऐसा कर रहा है, वहाँ का प्रोफेसर ऐसा कर रहा है, जब प्रोफेसर करेगा तो उसी डिपार्टमेंट का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो क्यों नहीं करेगा। तो मामला है। उसके साथ साथ आप देखें जो तमाम दूसरे स्टाफ, इसमें बहुत सारे नाम है। मुझे लगता है कि जब तक इसकी रिपोर्ट, सरकार इस रिपोर्ट की जांच न करा ले तब तक किसी का नाम मेरे हिसाब से मेरा लेना ठीक नहीं है। लेकिन इसमें 16 नाम दिए गए हैं जिसमें रजिस्ट्रार से लेकर वाइस चांसलर से लेकर नीचे काम करने वाले कर्मचारी तक का नाम है। और प्रोफेसर इसमें है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट का हेड है इसमें, सोशल साइंस डिपार्टमेंट के हेड का भी नाम है। बहुत सारे लोग इसमें हैं जो लगातार दबाव बनाते हैं महिलाओं के ऊपर, एससी एसटी ओबीसी विद्यार्थियों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर कि वो धर्मांतरित हो जाएं। और इसके लिए किस किस तरह की प्रताड़ना होती है आप सोच सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं कि अगर वो टीचर है तो उसके प्रमोशन को रोक दिया जाता है, उसकी सुविधाएं रोक दी जाती हैं। अगर वो डिपार्टमेंट में जाता है तो उसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती है। दूसरे शिक्षक को जो सुविधा दी जाती है वो सुविधा भी उसे नहीं दी जाती है। उसके साथ भयंकर भेदभाव होता है। अगर कोई त्यौहार आ गया, पर्व आ गया, उस अवसर पर बेइज्जत किया जाता है, उसके ऊपर ऐसी टिप्पणी पास की जाती है कि वो मर्माहत हो जाए। और अगर जैसा मैंने पहले कहा कि अगर कोई धार्मिक चिन्हों के साथ वो है तब तो समझिए पूरा दिन ही उसका खराब हो जाता है। तो और सब इसलिए कहता है कि बाद में कहा जाता है कि तुम धर्मांतरित हो जाओ। उसके साथ देखिए कि अगर वो कहीं दूसरी जगह अगर वो जा रहा है तो फिर जामिया से उसे एनओसी नहीं दी जाती है, फिर उसे धमकी दिया जाता है कि तुम्हारी करियर खराब कर दी जाएगी। उसके जूनियर को जो मुस्लिम अगर है तो उसको प्रमोट करके उससे सीनियर कर दिया जाता है ताकि ये अपमानित महसूस हो। और इसमें वाइस चांसलर से लेकर और नीचे तक के लोग हैं। उसी तरीके से अगर पीएचडी के करने वाले विद्यार्थियों को देख ले तो उनके रिसर्च को पूरा नहीं करने दिया जाता है, बार बार उनके सेमेस्टर को ख़राब कर दिया जाता है, उनका वजीफ़ा यानी जो उन्हें स्टाइपेंड मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, उसे रोक दिया जाता है। फिर उनके साथ धार्मिक तौर पर टिप्पणी की जाती है, भेदभाव किया जाता है। और उसके अगर क्लास के विद्यार्थी हैं तो उन्हें धमकाया जाता है कि तुम्हें फेल कर दिया जाएगा अगर तुम इस्लाम स्वीकार नहीं करोगे तो कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है, अगर कर्मचारी वहाँ पर हैं तो उनको इंक्रीमेंट उनका नहीं होता है।
और फिर कहा जाता है कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर लें तो देखिए आपको प्रमोशन भी मिलेगा, अच्छा आपको इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा। अगर कोई टेम्प्रोरी नौकरी कर रहा है तो उसे कहा जाता है कि तुम धर्मांतरित हो जाओ, तुम्हारी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। तो अब सोचे नौकरी को परमानेंट कौन करेगा? वाइस चांसलर ही करेगा या वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। अगर वहाँ का एक क्लर्क अपने किसी टीचर को ये कह रहा है कि आप धर्मांतरित हो जाइए तो आप परमानेंट हो जाएंगे, मतलब उसको ऊपर से कहा गया है तब तो वो कह रहा है, नहीं तो ऐसी हिम्मत तो नहीं जुटा सकता था। तो वाकई ये रिपोर्ट काफ़ी गंभीर है, चिंताजनक है और हैरान कर देने वाली है कि ये सब कुछ जामिया में चल रहा है और आज तक इस पर पर्दा था। अगर कॉल फॉर जस्टिस ने अपनी ये रिपोर्ट तैयार नहीं की होती तो शायद ये सच्चाई हम लोगों के पास तक नहीं पहुंचती। और कॉल फॉर जस्टिस ने न सिर्फ इसको सार्वजनिक किया है बल्कि इसे गृह मंत्रालय को भी सौंप दिया है, जैसा मैंने पहले कहा, दिल्ली के उपराज्यपाल को भी सौंप दिया है, दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय को भी दिया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भी सौंप दिया है कि ताकि इसकी जाँच कराई जाए। और देखें कि आप सोच रहे होंगे कि अपने देश में ऐसा चल रहा है, बिल्कुल साहब चल नहीं रहा, चलता है क्या? चल रहा है। और ऐसे सैकड़ों जगहों के उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन बात आप आज सिर्फ जामिया की इसलिए कर रहा हूं कि जामिया को लेकर के एक अलग लोगों में सोच थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो सोच थी उससे बिल्कुल अलग सोच जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर आम लोगों में थी, लेकिन उस सोच से बिल्कुल अलग ये बातें सामने आ रही हैं। और जब मैं कुछ लोगों से मैंने खुद बात करने की कोशिश की तो जो जवाब मुझे आया या जो बातें मुझे कही गई, हंसते हंसते मजाक में जो बातें मुझसे कह दी गई, वो तो कहें कि मैं अंदर से हिल गया। कहा, और उसका मतलब एक ही था, उसका सार बता देता हूँ कि जो गैर मुस्लिम होते हैं हम उन्हें इंसान मानते ही नहीं हैं जब तक वो मुसलमान ना हो जाएं। अगर वो ईमान ले आ लेंगे, वो कलमा पढ़ लेंगे तो फिर वो इंसान हो जाएंगे। तो फिर अगर जिसे हम इंसान ही नहीं मानते तो उसके साथ हम कुछ भी करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप सोचें कितनी जहरीली और भयानक बात है ये कि जो गैर मुस्लिम है वो इंसान ही नहीं है, वो तब तक इंसान नहीं है कि जब तक वह ईमान न ला ले। और इसी बात को सामने रखकर सारा कुछ जामिया में किया जा रहा है। और एक सज्जन से और मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो हम सभी मुसलमानों पर फ़र्ज है कि वो इस्लाम का लोगों को दावत दें, यानी धमकाएं, डराएं, उन्हें लालच दें, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करें, उनके कैरियर को ख़राब करें। यानी दावत का तो मैं यही अर्थ समझ पाया। उन्होंने कहा कि ये तो सभी मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि वो गैर मुस्लिमों को दावत दें कि वो ईमान लाएँ और कलमा पढ़ लें। तो सोचिए कि ये क्या ये उचित है? क्या ऐसा भारतवर्ष में होना चाहिए जहाँ सभी धर्मों को आज़ादी इसलिए नहीं दी गई थी कि जिसके लिए जो संस्था बने वहाँ वो मनमानी करने लगे, ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराए? मुझे लगता है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से इस रिपोर्ट को सही नहीं बता रहा हूँ। ये सिर्फ ढिंगरा कमेटी की रिपोर्ट है और मुझे लगता है जब तक इस पर सरकार जांच न करा ले, इसकी सत्यता सामने ना आ जाए, तब तक ये मैं नहीं कहूँगा कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। बस मैंने रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है ये बातें मैंने बताई हूँ और अपनी चिंता आपसे जाहिर की है। तो चलिए सियासत में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ।